Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited movie called Leo। फिल्म की शुरुआत में हम हिमाचल में कुछ सड़क छाप गुंडों को देखते हैं जो राह चलते लोगों को लूटते हैं, लेकिन पिछली रात इन्होंने कलेक्टर को मार दिया है। इनके पास किसी का फोन आता है और वो कहता है कि तुम लोगों को कुछ दिनों तक छुप के रहना पड़ेगा। तुमने जो कलेक्टर को मारा है इसलिए पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। इन्हीं की गैंग में एक लड़का है जो थोड़ा सरफिरा और पागल टाइप का है। उसकी कमजोरी है लड़कियां और औरतें। उसके पास एक बंदूक भी है जिससे वो किसी को भी मार देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि एक हायना शहर में आ गया था और वो लोगों पर हमला कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर पहुंच जाती है लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर इंस्पेक्टर रंजीत जोशी पार्थिवन को कॉल करता है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है सबके चहीते मास हीरो विजय थलपति की, जो एक फॉरेस्ट रेंजर है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है जो स्कूल जा रहा था। खैर पार्थिवन यहाँ पहुंच गया था और वो जोशी से कहता है कि लकड़बग्घे बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर इन्हें टॉर्चर किया जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से लकड़बग्घा स्कूल की तरफ भागने लगता है जहाँ पर 2-4 बच्चे पहले से ही खड़े थे। इसके बाद पार्थिवन उसे तुरंत काबू में करने की कोशिश करता है। इधर जोशी की गन काम नहीं कर रही थी जिससे वो लकड़बग्घे को बेहोशी का इंजेक्शन देता। तभी पार्थिवन का बेटा सिद्धार्थ अपने पिता की तरफ भाला फेंकता है और पार्थिवन भाला पकड़ लेता है और किसी तरह हाथापाई में वो लकड़बग्घे को बेहोश कर देता है और इसी तरह से पार्थिवन अपने शहर को बचा लेता है। पार्थिवन इसी शहर में अपनी पत्नी सत्या, बेटे सिद्धार्थ और बेटी चिंटू के साथ रहता है और वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसका अपना एक कैफे भी है। अब कुछ दिन ऐसे ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। अब एक दिन पार्थिवन अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफे में था। रात का वक्त था और अब कैफे भी बंद होने वाला था, लेकिन तभी वहीं पर वही बदमाश गुंडे कैफे में घुस जाते हैं जबकि कैफे बंद हो चुका था। तब भी वो चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता है। उसे ना मिलने पर वही काम करने वाली एक एम्प्लॉय की गर्दन पर बंदूक रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने के लिए कहता है। कॉफी मिल जाने के बाद वो पैसों की भी डिमांड करता है, जिसके बाद वो एम्प्लॉय उसे पैसे लाकर भी देती है। इसके बाद वो गुंडा उस एम्प्लॉय से छेड़छाड़ करने लगता है और ये देखने के बाद तो पार्थिवन का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। इसके बाद वो उन गुंडों को बुरी तरह से मारता है। इन गुंडों को ये समझ आ गया था कि इसे ऐसे नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो लोग पार्थिवन की बेटी चिंटू के पास जाने लगते हैं और ये देखने के बाद तो पार्थिवन को इतना गुस्सा आता है कि वो पास में पड़ी गन को उठाकर उन 6 लोगों को गोली मार देता है और ये 6 की 6 गोलियां उनके सिर में जाकर लगती है, जिसके बाद उन सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद पार्थिवन को जेल हो जाती है। इसमें इंस्पेक्टर जोशी भी कुछ नहीं कर सकता था, हालांकि जोशी उसका हर कदम पर साथ देता है। इसके बाद केस जाता है कोर्ट में और वहां ये साबित हो जाता है कि पार्थिवन ने जो भी कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। इसके बाद उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस हट जाते हैं और उसे रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही पार्थिवन कोर्ट से बाहर निकलता है तो वो वहाँ पर अपना मुँह छुपा रहा था। दरअसल वो मीडिया से अपना मुंह छुपा रहा था और किसी को भी अपनी तस्वीर नहीं लेने दे रहा था। इसके अलावा कुछ मीडिया वाले उसकी तस्वीरें ले लेते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और इस हादसे के बाद से पार्थिवन अब डरा सहमा सा रहने लगता है। इसी वजह से वो कई दिनों से कैफे भी नहीं गया है। दरअसल उसे इस बात का अंदाजा था कि जिन लोगों को उसने मारा है वो लोग उसकी फैमिली तक जरूर पहुंचेंगे। पार्थिवन को ऐसे देखकर उसकी फैमिली भी परेशान हो जाती है। इसीलिए पार्थिवन ये फैसला लेता है कि वो किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर निकलेगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मार्केट जाता है जहां उसके पास जोशी का कॉल आता है। जोशी पार्थिवन को बताता है कि तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग 1 हफ्ता पहले से चल रही है, लेकिन हमें अभी पता चला है, इसलिए तुम जहां पर भी हो वहां से भाग जाओ। अब पार्थिवन और जोशी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पार्थिवन के ऊपर हमला हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल में पार्थिवन ने जिसे मारा था ये उन्हीं के रिलेटिव होते हैं। शुरुआत में वो लोग पार्थिवन को बहुत मारते हैं, लेकिन जब पार्थिवन की पत्नी सत्या पर बात आती है तो पार्थिवन एकदम पागल हो जाता है और वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो उन्हें इतना मारता है कि उन्हें भागने तक का मौका नहीं देता। इसके बाद वो गुंडे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब इन हादसों के बाद पार्थिवन पूरे शहर में मशहूर हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी फोटो भी चेन्नई तक पहुँच गई थी। यहाँ के बहुत सारे गुंडे पार्थिवन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल इन्हें पार्थिवन की नहीं बल्कि लियो दास की तलाश है जो 20 साल पहले मर गया था। अब चेन्नई का हेरोल्ड नाम का विलन जब उसकी फोटो देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। ये बात वो अपने बड़े भाई एंटनी दास को बताता है। अब यहाँ एंटनी का एक आदमी कहता है कि हमें पार्थिवन को मारने के लिए कितने आदमी भेजने चाहिए।
एंटनी कहता है कि अगर वो पार्थिवन है तो सिर्फ 4 लोग ही काफी हैं, लेकिन अगर वो लियो है तो 400 लोग भी कम हैं। इसके बाद एंटनी अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर हिमाचल के लिए निकल पड़ता है। हिमाचल पहुंचकर वो सीधा पार्थिवन के कैफे पहुंचता है, जहां पर पार्थिवन पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर एंटनी दास बहुत खुश हो जाता है कि वो लियो है, लेकिन यहाँ पर पार्थिवन उससे कहता है कि वो किसी लियो को नहीं जानता। एंटनी कहता है कि तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता लियो, तू लियो है, लियो दास मेरा बेटा। माउंटेन न्यू लॉज में आकर ये कन्फेस कर कि तू लियो दास है। इसके बाद एंटनी वहां से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि पार्थिवन और सत्या जोशी के साथ बैठकर इस बारे में बात कर रहे हैं। जोशी उन्हें बताता है कि एंटनी दास और उसका भाई हेरोल्ड दास दोनों मिलकर तंबाकू का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन एक बार उसके कारखाने में आग लग गई थी, जिसमें एंटनी दास का बेटा लियो दास मारा गया था। अब इन सब हादसों को लेकर पार्थिवन बहुत ज्यादा परेशान था। अब एक दिन वही गुंडे सत्या पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंटनी दास आ जाता है और उसे बचा लेता है, और वो उसे बताता है कि जिसे तू पार्थिवन समझ रही है वो मेरा बेटा लियो दास है और वो एक कातिल है। लियो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपने बाप को नहीं। सत्या इन सभी बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी और वो जानना चाहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके लिए वो इंस्पेक्टर जोशी की मदद लेती है। जोशी लियो के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और सत्या पार्थिवन के बारे में। एक दिन जब पार्थिवन को पता चलता है कि उसकी बीवी सत्या उस पर शक कर रही है और उसकी जासूसी कर रही है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ पर रोते हुए सत्या को बताता है कि लियो कौन है मुझे नहीं मालूम, अगर मेरी शकल उससे मिलती है तो उसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिवन यहाँ सत्या को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि वो लियो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जोशी को कहीं न कहीं पार्थिवन पर शक होने लगा था। उसे पता चलता है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में से एक आदमी बच गया था और वो इस वक्त जेल में है और कुछ ही दिनों बाद उसे फांसी की सजा होने वाली है। इसके बाद जोशी तुरंत पहुंच जाता है उस जेल में उस आदमी से मिलने के लिए। वो पार्थिवन की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या ये लियो है, लेकिन वो आदमी उसे चेन्नई की एक कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि एंटनी और हेरोल्ड दास चेन्नई में एक तंबाकू की फैक्ट्री चलाते थे, जहां पर उसका बेटा लियो जो था वो भी बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल एंटनी और हेरोल्ड दास की तरह। लेकिन लियो मेरे लिए एक बेटे के समान था और वो इस फैक्ट्री को एंटनी और हेरोल्ड दास से भी अच्छा चला रहा था। लियो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था, ठीक उसी तरह जिस तरह एंटनी और हेरोल्ड दास करते थे। वो लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे और किसी पर भी जरा सा भी शक होते ही उसे जान से मार देते थे। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि धंधे को लेकर एंटनी दास अंधविश्वास में फंस जाता है। धंधे को बढ़ाने के लिए वो कुछ पंडितों की बात सुनकर जानवरों की बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो इंसानों की बलि देने लगा था। धंधा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एंथनी दास को लगता है कि इंसानों की बलि देने से ही उसका धंधा टिका हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि असल में ये धंधा तो लियो चला रहा है। हाल ही में लियो की गैंग ने 2000 किलो का माल बॉर्डर के पार करवाया है, इसलिए वो लोग नाच गाकर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंटनी को पंडित सुझाव देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने धंधे को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो तुम्हें 2 इंसानों की बलि देनी होगी, और वो बलि थी लियो और उसकी बहन अलीशा की। दरअसल में इस धंधे को लियो और अलीशा बहुत अच्छे से संभालते थे और अब उन दोनों की बलि देनी होगी, और एंटनी के हिसाब से उनकी बलि देना बहुत जरूरी है। अब जब यहाँ पर इन्हें मारा जा रहा था तो इनके बीच में जंग छिड़ जाती है और यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ पर लियो एक एक करके सभी को चुन चुन कर मार रहा था। लेकिन तभी हेरोल्ड अलीशा को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं तुरंत मर जाती है। ये देखकर लियो गुस्से में हेरोल्ड को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंटनी आ जाता है और वो लियो को गोली मार देता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें सभी को ये लग रहा था कि लियो मर चुका है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर जोशी फिर से उस आदमी से पूछता है कि क्या ये लियो है, तो वो आदमी कहता है ये लियो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लियो को पहचानने में मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, ये लियो नहीं है। इसके बाद जोशी को भी पूरा यकीन हो जाता है कि पार्थिवन लियो नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद एंटनी अपना काफिला लेकर पार्थिवन के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो पार्थिवन को कॉल करके बाहर बुलाता है, लेकिन पार्थिवन बाहर नहीं जा रहा था। तब एंटनी पार्थिवन से कहता है कि तेरा बेटा सिद्धार्थ मेरे पास है, और ये बताने के बाद एंटनी अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ से जाने लगता है। ये सुनने के बाद तो पार्थिवन को गुस्सा आ जाता है और वो एंटनी के पीछे पड़ जाता है, और पार्थिवन के साथ एक आदमी नेपोलियन भी बैठा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पार्थिवन उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा था। लड़ाई के वक्त एंटनी उससे बार बार कह रहा था कि कबूल कर ले कि तू लियो है, लेकिन पार्थिवन उससे बोल बोल कर थक गया था कि वो लियो नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच में एक सॉलिड लड़ाई होती है,
जहां पर पार्थिवन आखिरकार एंटनी को जान से मार देता है। एंटनी के बाकी लोग सिद्धार्थ को लेकर हैरोल्ड के पास चले जाते हैं। अब हैरोल्ड को जब पता चलता है कि एंटनी को पार्थिवन ने मार दिया है तो वो तुरंत पार्थिवन के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे भाई एंटनी की बॉडी यहाँ पर लेकर आ और अपने बेटे सिद्धार्थ को लेकर जा। अब यहाँ पर पार्थिवन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो एंटनी की बॉडी को लेकर हैरोल्ड की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि हैरोल्ड ने अपनी बहुत ही बड़ी फौज को इकट्ठा करके रखा है। हैरोल्ड यहाँ कहता है कि हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि तू बस कबूल कर ले कि तू ही लियो है। लेकिन पार्थिवन कन्फेस नहीं करता है। हैरोल्ड उसे कहता है कि अगर तू कबूल नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। हैरोल्ड अपने लोगों को कॉल करता है जो कि पार्थिवन के घर के बाहर ही थे और उसके ऑर्डर मिलते ही वो उसके घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन पार्थिवन ने यहाँ पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी। यहाँ पर नेपोलियन और जोशी उन सभी लोगों को एक एक करके मार देते हैं, लेकिन तब भी उन लोगों में से एक गुंडा उनके घर में घुस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लकड़बग्घा आ जाता है जिसे पार्थिवन ने अपना पेट बना लिया था और पार्थिवन ने उसका नाम जकड़ बांगू रखा था। इसके बाद जकड़ बांगू उस गुंडे को बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ हैरोल्ड को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहकर पार्थिवन को पिटवाने लगता है। पार्थिवन के ऊपर आग लगाकर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन अब पार्थिवन को गुस्सा आ चुका था और वो बुरी तरह से सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और आखिर में बचता है सिर्फ हैरोल्ड। अब हैरोल्ड यहाँ पार्थिवन से कहता है कि तू लियो है। पार्थिवन भी उसे कहता है कि हाँ चाचा मैं लियो हूँ, और जिन जिन लोगों को ये बात मालूम पड़ेगी उन्हें मरना होगा, जैसे एंटनी को मरना पड़ा था। एंटनी को मारते वक्त पार्थिवन ने एंटनी को बता दिया था कि वो लियो है और अब हैरोल्ड को भी बता दिया है कि वो लियो है। इसके बाद पार्थिवन हैरोल्ड को भी जान से मार देता है और आखिर में अपने बेटे सिद्धार्थ को सही सलामत बचा लेता है और जाते जाते सारे गुंडों समेत उस फैक्ट्री को आग लगा देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको थलपति विजय की ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।